कल हमारी ग्रैंड पेरेंट्स मीटिंग है और दादाजान कल ही गए हैं। ओ ये बात है। आइडिया। आपके टीचर्स हमसे सवाल करेंगी और हम जवाब नहीं दे पाएंगे तो क्या कहोगे कि अंजुम बाबा और बुआ गूंगे हैं? बेटा मुझे तो बहुत घबराहट हो रही है, कहीं हमारी वजह से आप लोगों को शर्मिंदा ना होना पड़े। वो मिस्बा भाभी के भाई की बात तय हो रही है। हमें भी दावत दी थी उन्होंने। मैं आपकी वजह से नहीं गई। क्यों? मेरी वजह से क्यों नहीं जा रही? वो मैंने अपनी फ्रेंड के घर भी जाना था तो मैंने सोचा हम लोग डिनर भी साथ करेंगे भाई। हाँ आइडिया तो अच्छा है, लेकिन बच्चे? बुआ है ना, वो संभाल लेंगे ना बच्चों को। वैसे भी एक छुट्टी का दिन ही तो होता है जब हम टाइम स्पेंड कर सके साथ में। ये तो है। बैठो। मिस्बा जी मैं गाड़ी निकालता हूँ, तुम जल्दी से आओ। ओके। एक्सक्यूज मी बच्चा पार्टी, सारा दिन गेम्स ही नहीं खेलनी, कुछ पढ़ना भी है। जी अबू। इज दैट क्लियर? अनाया जी अबू। आप तैयार हो गई? बस थोड़ी देर और। आप आज के दिन में तैयार हो जाएंगी बेटा? बस 10 मिनट अबू, अभी आई। हेलो सनी, रायान, बस कर दो गेम्स, थोड़ी देर पढ़ लो बैठ के। आज मैं बुआ को बता के जा रही हूँ कि आप लोगों की पूरी रिपोर्ट मुझे देंगी कि कब आपने पढ़ा और कब आपने खेला। अम्मी जान, इससे तो अच्छा ये था कि आप हमें अपने साथ ही ले जाएं। बेटा बच्चे हर जगह तो नहीं जा सकते ना, और वैसे भी मैं आपके मामू का रिश्ता देखने जा रही हूँ, आपके वहाँ क्या काम। अम्मी हो सकता है हम आपको वहाँ पे कोई अच्छा मशवरा दे दे। मिस्बा बेटी जी, मैं जरा ऊपर जा रही हूँ, सदा बेटी ने बुलाया है। ठीक है बुआ, बस इनका ख्याल रखिएगा। ठीक है। अच्छा रायान, आप सनी को होमवर्क करवा देना। अम्मी मैं तो करवा दूं, लेकिन इससे बोले शराफत से पढ़ ले। कर लेगा, ये मेरा बहुत अच्छा बच्चा है ना सनी? मैं कैसी लग रही हूँ? चंदा आपी, इतना ज्यादा मेकअप। चलो नाया जल्दी करो, तुम्हारे अबू बाहर गुस्सा कर रहे हो। यार अब बस करते हैं, चलो ऊपर चलते हैं। हाँ चलो, मैं भी यही सोच रहा था। ऑफ कर ले। हाँ बच्चों, आप लोग नहीं गए अपनी अम्मी के साथ? नहीं बच्ची जान, अम्मी ने कहा वहाँ बच्चों का क्या काम। ये भी है। वैसे शहीद रहमत कहाँ बच्ची जान? नहीं मम्मी होंगे। इस तरह बच्चों को छोड़ के हम डिनर पे कैसे जा सकते हैं? उधर मचाएंगे पीछे से ये। लेकिन तुमने खुद ही तो कहा था कि अंजुम बाबा और बुआ कंट्रोल कर लेंगे। बट अब मुझे नहीं लगता कि वो इनको संभाल पाएंगे। अब आप ही बताएं ना क्या करें। क्या करें क्या करें? मेरे पास इसका एक हल है। वो क्या? वो बस मैं तुम्हें बताता हूँ बाद में, थोड़ी देर में तुम्हें पता चल जाएगा। बड़ा जबरदस्त हाल है। मैं बस यूं गया और यूं आया, तुम देखती जाओ मैं करता क्या। पर कहाँ जा रहे हैं? आगे बताता।
क्या लेके आया बच्चों? ये देखो, गिफ्ट लेके आया हूं आप लोगों के लिए। ये देखो गिफ्ट। चाची जान आप कितने अच्छे हैं। अब्बू ये तो वही पेंट बॉक्स है ना जो हमने आपसे मंगवाया था। हाँ ये वही है। अब्बू ये मेरे लिए है ना? हाँ बेटा ये आपके लिए, आप सबके लिए है। चलो शुरू हो जाओ, पकड़ो और ये लो। बस कर दो चंदा, ठीक लग रहे हो तुम। देखिए ना अम्मी, ये एक आंख का लाइनर मोटा और एक का पतला लग रहा है ना। बिल्कुल ठीक। वैसे मैं जरा चेक कर लूं कि मेरा लाइनर ठीक है। दिखाओ जरा फोन। अच्छा छोड़ो मैं यहाँ देख। कोई हाल नहीं है औरतों का, इनके अजीब मसले हैं। हम मर्द इस मामले में बहुत लकी होते हैं। ये जूते पहने, बाल सेट किए और वो गए। आप लोगों के मेकअप, आप लोगों की ये चीजें, आप लोगों की वो चीजें, ओह माय गॉड। आप भी वैसे बहुत देर लगाते हैं। वैसे अम्मी, अगर मामू की बात पक्की करने के लिए चाची को भी लेके आते तो कितना मजा आता। हाँ मैंने सोचा तो था, लेकिन मेरा ख्याल है सदफ और रिजवान का अपना भी कोई प्लान था। और खैर अच्छा ही हुआ वो नहीं आई, वरना किसी छोटी सी बात का इतना बड़ा सा इशू बन जाता। ओ यार, तुम खवातीन को एक दूसरे से इश्यूज बहुत होते हैं और इल्जाम हमेशा मर्दों पे लग जाता है कि औरत मर्द की वजह से मजलूम है। दरअसल प्रॉब्लम तुम औरतों को एक दूसरे से होती है। आपको तो बस बहाना चाहिए, बस करें। अच्छा खैर, दोनों ने अपने ठाट बाट से किसी तरह से भी ये महसूस नहीं होने देना कि हम लड़की वालों से किसी तरह से कम। उफ खुदाया, मुझे यूं लग रहा है कि मैं किसी कंपटीशन में जा रहा हूँ। और कोई हुक्म मैडम? बताइए। हाँ भी ना। यार बच्चों प्लीज शोर मत करो, तुम लोग भी कुछ पढ़ लो। और आइमा मुझे धक्के मत देना। शेर भी इससे नहीं तंग कर रहा है। रूडी करेगी, मैं कब तंग कर रहा हूँ? तब से मेरे में पानी फेंकी जा रही है। चलो तीनों अपना सामान बांधो और हटो यहाँ से। रेहान भाई मैं भी। जी आप भी हमें डिस्टर्ब कर रहे हैं। हमने अपने टेस्ट की तैयारी करनी है। चलो यहाँ से। और मुझे यहाँ पर कोई नजर ना आए। सदफ तुम तैयार हो गई? ऐसे क्या देख रहे हैं मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मैं इतनी खूबसूरत लग रही हूँ। नहीं, यकीन नहीं आ रहा कि ये वही सूट है ना जो हमने पिछले हफ्ते मॉल में देखा था। बहुत महंगा था, 12,000 रुपए का। यकीन ये नहीं आ रहा कि तुमने खरीद लिया। जी बिल्कुल, ये वही ड्रेस है जो आपने मुझे इसलिए नहीं खरीदने दिया था कि ये बहुत महंगा है। मुझे पसंद था तो मैंने खरीद लिया। और पैसे? वो आपने घर के बजट के लिए दिए थे ना, मैंने उसी में से ले लिया। हेलो, चलें? चले। 12,000 रुपए, सीरियसली? वेरी गुड बच्चों, पढ़ाई हो रही है? जी अम्मी। बेटा कुछ पढ़ भी रहे हो या ऐसे ही बस किताबें फैलाई हुई हैं? नहीं चाचू पढ़ रहे हैं। शाबाश बेटा। बेटा हम डिनर के लिए बाहर जा रहे हैं, 2-3 घंटे तक आ जाएंगे और तब तक वहाँ भी लोग भी आ जाएंगे। बुआ घर पे ही हैं, अगर कोई चीज़ चाहिए हो तो उन्हें बता देना। और हाँ, उनको तंग नहीं करना, समझ गए बेटा?
शुक्र है हाजरा बेगम, आपका भी चेहरा देखा। ये लीजिए, गरम गरम चाय पीजिए। शुक्रिया शुक्रिया। बहुत मजे की चाय। एक मिनट है बाबा, कोई 2 घड़ी हमारे पास भी बैठ जाया करो, अगर हम भी आपके कुछ लगते हैं। एक तो तुम बिजी बहुत रहती हो। अंजुम समझा करते हैं, बच्चे अंदर हैं। मिसबा बेटी कह के गई है, उन पे नजर रखो, पढ़ भी रहे हैं कि नहीं। बच्चों को ना 2 घड़ी सांस भी लेने दिया करो। भाई पढ़ते तो वो है ही, उनको थोड़ा खेल कूदने भी दिया करो। अच्छा ठीक है, आप चाय खत्म कर लो, मैं कप लेकर ही जाऊंगी। तुम लोगों को तो मैं पूछता हूँ, तुम लोगों को कितनी दफा बात हाजरा बेगम, कभी कभी मैं ये सोचता हूँ कि वो कौन सा खुश नसीब दिन था जब मैं इस घर आया और तुम्हें भी लेके आया। सोच, अगर ये बच्चे ना होते ना तो हमारे ये दिन कैसे गुजरे होते। वाकई आप ठीक कहते हो, इन बच्चों की वजह से हमें अपनी औलाद की कमी महसूस नहीं होती। अल्लाह खुश रखे इनको और इन बच्चों को ढेरों कामयाबियां नसीब करे। इन्होंने हमेशा हमें अपने घर का ही फर्ज समझा है। हमें ये कभी महसूस नहीं होने दिया कि हम मुलाजिम हैं और वो मालिक हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हो। अच्छा अब आप चाय जल्दी से खत्म करो, मैं जाके बच्चों को देखूं, पढ़ भी रहे हैं या सिर्फ उछल कूद कर रहे हैं। भाई आप जाके बच्चों को देखें, मैं मजे से बैठ के चाय पीऊंगा। अच्छा, बाद में आके कप ले जाएंगे। अच्छा ठीक है। Oh my God. Oh my God. इतनी तवज्जो आप घर पे भी दे दें तो आई एम फीलिंग सो स्पेशल। सदफ, तुम किसी हाल में खुश ना हो। आप भी ना, हम इतने दिनों बाद साथ में घूमने फिरने आए हैं, बच्चों के बगैर कितना सुकून है। यार मैं तो ऑफिस में बच्चों को बहुत मिस करता हूँ। घर में रह के आपको बच्चे संभालना पड़े ना तो आपको पता चले। हम ऐसा करेंगे, खाना खाने के बाद मूवी देखने चलेंगे और उसके बाद शॉपिंग करेंगे। सदफ, खुदा का खौफ करो यार, हम खाना खाने आए, ये शॉपिंग का प्रोग्राम कब बना लिया तुमने? कुछ तो मेरी जेब पे रहम करो यार। अभी कुछ दिन पहले शॉपिंग की और फिर शॉपिंग। तो और क्या, खुद से तो आपको कभी ख्याल आया नहीं कि मुझे कोई गिफ्ट ही ले दे। खुदाया। एक्सक्यूज मी। रिजवान, जरा फ्रेम में आइए। बस भी करो अब। थोड़ा सा लेफ्ट, थोड़ा सा। और ये मैं कितनी मोटी आ रही हूँ इसमें। जैसी हो वैसी ही आओगी ना, खाना तो ऑर्डर कर दो। अरे इधर आए। अच्छा सर, मैं चला जाता हूँ, 5 मिनट बाद आता हूँ। फिर फोटो खराब कर दी ना। आप ऐसा कीजिए, 5 मिनट बाद ही आइए। जाइए जाइए। सदफ बस करो, मुझे बड़ी भूख लगी है यार। सुहान, वहां भी बनाते हैं फोटोज। उठे उठे। ओहो, उधर क्या फर्क पड़ जाएगा? सदफ क्या इतना जरूरी है? इस आंगन में है फूल और कलियां, जिसमें उतरती है प्यारी प्यारी तितलियां। प्यार की शौकियां, अपनों का साथ है, शरारत
कर खुशियां समेट ले हम, और ले बुजुर्गों की दुआएं हम सभी। रोशन चमकते चंदा तारे। अंजुम बाबा जल्दी आए। शेरी भाई और रयान भाई हमें पेंट से मारे हैं और सनी भी उनके साथ मिल गया। बुआ से कंट्रोल ही नहीं हो रहा। अच्छा, अभी चल के उनको देखते हैं कि उन्होंने आपको कैसे मारा। चलो मेरे साथ। आप लोगों को एक स्पीच लिखनी होगी। टॉपिक होगा बच्चों की तरबियत में वालिदैन का किरदार। फिर तो ये अवार्ड मैं ही जीतूंगी, क्योंकि मैंने स्कूल में बहुत से स्पीच कॉम्पिटिशन्स जीते हैं। अम्मी क्या हो गया भाई? अब्बू और ताया जान नीचे सबको बुला रहे हैं। कह रहे हैं कि मैं और सनी स्पीच सुनाएं। क्या? कहते हैं कि मियाँ बीवी गाड़ी के दो पहिए होते हैं। एक मिनट, अम्मी, गाड़ी के तो 4 पहिए होते हैं।